वेलकम टू माय चैनल इन ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क डिज़ाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी सॉलिडवर्क के एक्सरसाइज 17, जिसकी आपको यहाँ पर ड्राइंग शो हो रही है। आज हम इस पार्ट को बनाएंगे और हम इस पार्ट में हम अपना एक्सट्रूड फीचर, मिरर और रिप फीचर को देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अपना सॉलिडवर्क पर चलते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस बेस बनाएंगे 52/75 का और 9 mm एक्सट्रूड करेंगे। देन उसके बाद हम अपना ये वाला पोर्शन बनाएंगे एंड उसके बाद हम अपना रिब बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने सॉलिड वर्क पर। और यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं टॉप प्लेन, सिलेक्ट करते हैं क्रिएट स्केच एंड देन सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद डायमेंशन देते हैं 52/75 एंड देन उसके बाद एक्सट्रूड करते हैं एंड देन 9 mm। 9 mm हमने एक्सट्रूड करा क्योंकि हमारी ड्राइंग में 9 mm ही हमारी थिकनेस है। अब हम उसके बाद अपना ये पोर्शन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें रेडियस दे रखा है इनर वाले सर्कल का रेडियस 15 एंड आउटर वाले सर्कल का दे रखा है रेडियस 23। और इसकी जो लेंथ है सेंटर से लेके यहाँ तक दे रखी है हमें 49। तो चलिए बनाते हैं, और यहाँ तक इस फेस तक हमारा एक्सट्रूड है लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं, सिलेक्ट करा, 2 सर्कल बनाए हमने। फर्स्ट एंड देन उसके बाद सबसे पहले हमने रेडियस डाला 23/2 एंड देन उसके बाद हमने डाला अंदर वाला रेडियस था हमारा 15, तो हमने ये 30 इसका डाया होगा। ओके, अब हमने इस पॉइंट को अपने इस सेंटर पॉइंट से में एक वर्टिकल कर दिया, सेंटर में आ चुका है हमारा अभी। उसके बाद जो हमें इसकी डिस्टेंस देनी है वो थी हमारी 49। यहाँ पर हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो चुका है, और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें ये हाफ सर्कल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर में इसकी लाइन ले लेता हूँ और ऊपर के पोर्शन को ट्रिम कर देता हूँ। और उसके बाद हमें ये पोर्शन भी बनाना है जिसकी थिकनेस दे रखी है 9 mm। एक लाइन लेते हैं रैंडम, उसके बाद ऑफसेट एंटिटीज पर मैंने क्लिक करा, 9 mm डाला, 9 mm डिवाइडेड बाय 2, 4.5 बाई डायरेक्शनल। ओके, यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब जो जो हमें नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम कर देता हूँ, दिस पोर्शन, दिस दिस दिस। अभी हमारा दो, इसको हमें फुली डिफाइन करना है। 9 mm, टोटल 9 mm, सेंटर से 4.5। उसके बाद ये लेंथ हम दे देते हैं 33, एंगल दे देते हैं। और हमारी क्या लेंथ, क्या डायमेंशन रहेगी जो ये फुली डिफाइन नहीं हुआ अभी तक, और डायमेंशन दे के ट्राई करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर से ट्राई करते हैं। ओवर डिफाइन हो रहा है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट का देते हैं 26.4। तो यहाँ पर ये स्केच हमारा फुली डिफाइन हो चुका है। एक्सट्रूड करते हैं इसको, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, अप टू वर्टेक्स पर सिलेक्ट करा
ये पॉइंट मैंने पकड़ा। तो यहाँ पर ये मेरा इतना पार्ट बन चुका है एकदम अच्छे से। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये रिब बनानी है। तो रिब में मैनुअली भी स्केच करके भी बना सकता हूँ, स्केच बना के। या फिर दूसरा तरीका होता है मेरा कि एक रिब फीचर होती है, उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिब फीचर के थ्रू रिब बनाएंगे। यहाँ पर मैंने प्लेन सेलेक्ट करा, फ्रंट प्लेन मिड के लिए, मिड में है क्योंकि। उसके बाद एक लाइन दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने डायमेंशन दे दी इसकी, जो भी डायमेंशन रैंडम आती है। उसके बाद फीचर्स पर गया, रिप पर सिलेक्ट करा, और यहाँ पर मैंने 8 mm डाल दिया। रिप की थिकनेस हमारी 8 mm है। ओके। तो यहाँ पर ये हमारी रिब एकदम अच्छे से बन चुकी है। अब हम इस रिब को मिरर कर देते हैं दूसरी साइड। मिरर पर सिलेक्ट करा, प्लेन सेक्टर राइट, फीचर्स में मिरर। ओके। ओके। तो यहाँ पर ये हमारी रिब भी अच्छे से मिरर हो चुकी है। अब हम इसको कोई भी कलर दे देते हैं रैंडम। ये मैंने ब्लू कलर दे दिया। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये पूरा पार्ट बन चुका है एकदम अच्छे से। अगर इस ड्राइंग में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।